जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। अपोजिशन अरकान जमहूरियत के अलामती जनाजे के तौर पर ऐवान में चारपाई उठाकर ले आए और कल सिंध असम्बली का इजलास शदीद हंगामा आरई की नज़र हो गया। स्पीकर साहब ने इस इकदाम को ऐवान की संगीन बेहुरमती करार देते हुए जिम्मेदार जो अरकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया, जबकि अपोजिशन अरकान का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में जमहूरी इक़दार और रवायात का जनाजा निकाल दिया है, इसलिए वो जमहूरियत के अलामती जनाजे के तौर पर चारपाई ऐवान में ले आए। दूसरी जानब अगर हम बात करें, सिंध भर में CNG स्टेशन बंद और कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और गैस बहरान की वजह से बिजली बहरान भी पैदा हो सकता है। इसके खिलाफ एहतजाज भी होगा। बात करते हैं GDA के मेंबर सूबाई असम्बली हसनैन मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब, वक्त निकाला आपने प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये चारपाई का अहवाल पूछ लेते हैं आपसे कि क्या वजह हो गई कि इतना संगीन एक कदम उठाना पड़ा अपोजिशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ये बदकिस्मत सूरत हाल जो पैदा हुई है ये रातों रात नहीं हुई है। ये अनफॉर्चुनेटली एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, तसलसल है, जिसकी मैं थोड़ा सा आपको तारीख़ी पस मंज़र बताना चाहूँगा। देखें जी, जब एक फ़ौजी आमिर जनरल मुशर्रफ साहब काबिज़ थे हुकूमत पे, तो उसके ख़िलाफ़ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने सारी उस वक्त की जमहूरी क़ुव्वतों को इकट्ठा करके और एक डॉक्यूमेंट साइन कराया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से। जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले नेशनल असम्बली में भी वो डॉक्यूमेंट वो दिखाते भी हैं, और हालांकि PTI उसकी सिग्नेटरी नहीं है, उसके बावजूद भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस फेडरल गवर्नमेंट पे, PTI के गवर्नमेंट पे वो लागू कराते हैं और PTI एक्सेप्ट भी करती है, बिकॉज दे आर इन द बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी। जब अच्छी कोई तजवीज़ है, बेशक जो भी करे तो उसको कबूल भी करना चाहिए। उसका आर्टिकल 15 है, पैराग्राफ 15 है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जो कहता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो लीडर ऑफ अपोजिशन को देनी चाहिए। अब सिंध में अलमिया ये है कि गुज़िश्ता 3 साल से मौजूदा असम्बली जो चल रही है उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या, जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उस पर अपोजिशन का एक भी रुकन मेंबर नहीं है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एन असेंबली इन सेशन इज़ एन असेंबली ऑन एग्जिबिशन, एन असेंबली इन कमिटीज़ इज़ एन असेंबली एट वर्क। अब वो जो एक जमहूरी रवायत है कि एक डिस्कशन होना चाहिए, एक थोड़ा डिबेट होना चाहिए हर इशू पे, हर लेजिस्लेशन पे, सिंध में जितने अवामी मसाइल हैं उनके मसाइल के हल के लिए कोई कोशिश होनी चाहिए, मिल बैठ कर ट्रेजरी और अपोजिशन को काम करना चाहिए। बदकिस्मती से सिंध में इतना डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप जो 3 मुसलसल गवर्नमेंट्स में गाजिब रही है सिंध के लोगों के हकूक़ पे, ये बिल्कुल अपोजिशन का वजूद ही तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये जाते हुए इस बजट सेशन में अगर देखा जाए, अब आप देखें जी, मैं सिर्फ ये बात वो कंप्लीट करता चलूँ, ये ऐसा बजट इस दफ़ा 21-22 का पास किया गया है जिसमें ना अपोजिशन के पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स को बात करने का मौका दिया गया, ना सिंध की गवर्नमेंट के कैबिनेट मेंबर्स ने कोई बात की, ना लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की, ना ही लीडर ऑफ द हाउस जिसका राइट है रूल्स के अंडर, रूल 150 सब क्लॉज 2 के अंडर लीडर ऑफ द हाउस का राइट है टू रिप्लाई। जो भी तजावीज़ आती हैं बजट स्पीचेस में, उसमें सिर्फ हम अपोजिशन वालों की नहीं है, ट्रेजरी वालों की नहीं है, उसमें CM सिंध को पूरे सिंध की आवाम को जवाब देना था। दैट इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस चीज़ को भी बुलडोज करते हुए एक डिक्टेटोरियल बजट जो है वो सिंध की आवाम के ऊपर मुसलत कर दिया है, जो एक अनएथिकल, अनडेमोक्रेटिक और शायद अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमल भी हो। हम बहैसियत कंबाइंड अपोजिशन ये बताना चाहते हैं कि वी आर गोइंग टू टेक एवरी स्टेप पॉसिबल टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी इन सिंध एंड पाकिस्तान। हसनैन साहब, अब एक तो इसमें सिनेरियो क्या है कि जो चीज़ कौमी असेंबली में हो रही है शायद उसी तरह की चीज़ सिंध असेंबली में हो रही है, पोजीशंस दोनों पार्टीज़ की रिवर्स हो रही हैं, अपोजिशन अलग है और हुकूमत अलग है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ कौमी असेंबली में हुआ सिंध असेंबली में उसका बदला लिया जा रहा हो?
देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि पहले दिन बहुत बदकिस्मत वो थे। दैट वाज आल्सो कंडेमेबल, जो रवैया अपनाया गया नेशनल असेंबली में, जब फाइनेंस मिनिस्टर को भी उधर बात नहीं करने दी और किताबें भी फेंकी गई, गैर पार्लिमानी एक रवायत कायम की गई। बट आपने देखा कि एक दो दिन के बाद वो चीज़ें एक नॉर्मल सी की तरफ वो आ गई। इजलास चला भी सही, लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी अपनी तकरीर की और पार्लिमानी पार्टी लीडर्स, उधर बिलावल साहब ने भी तवील तकरीर की, और 2.5 घंटे की तकरीर तो शहबाज साहब की थी। यही समझ नहीं आता कि एक तरफ आप एग्जैक्टली और हम इस चीज़ को वेलकम करते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। ऑपोजिशन एक बुनियादी सतून है जमहूरी हुकूमत का, तो वहाँ आखिरकार इनपुट लिया गया, चीज़ें नॉर्मल सी की तरफ आई गई। इधर सिंध में हम उसका बिल्कुल बरअक्स एक अमल देखते हैं, जहां इनको कोई डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक, तो सिंध हुकूमत को डर किस बात का है? बजट तो अप्रूव हो ही जाना था। अगर वो 2-4 लोगों की बातचीत सुन लेते तो इसमें फर्क क्या पड़ता उनको? व्हाई वुड दे डू दैट? रीजन क्या है उनके पास? उनको क्या फायदा है? आई एम अफ्रेड टू से कि आज की सिंध हुकूमत को तो शायद अल्लाह का भी डर ना हो। अब जो इस बजट में चीज़ें रखी गई हैं उस पर अगर थोड़ा सा नज़र फिराई जाए, द हेल्थ बजट इज़ 177 बिलियन रुपीज़ फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये हम उस सूबे की बात कर रहे हैं जहां 1,84,000 बाशिंदों को कुत्ते कहा जाते हैं और एंटी रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती। ये हम उस सूबे की बात कर रहे हैं जहां वज़ीर हेल्थ ने असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर बोला कि हमें कोई लाश को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। मोर देन 270 बिलियन रुपीस इस साल अप्रूव किए गए हैं सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। ये वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जहां 60 लाख बच्चे आज के जदीद दौर में वो एजुकेशन के निज़ाम से बाहर हैं। 16.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं पब्लिक हेल्थ की सिर्फ ADP एलिमेंट के लिए उस सूबे में जहां वाटर कमीशन रिपोर्ट कहती है कि लाड़काना जैसे शहर में पीने का पानी जो है वो दैट इज पॉइजनस, हैज पॉइजनिक लेवल्स ऑफ आर्सेनिक इन इट। ये तो मतलब इट्स वेरी क्लियर टू सी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड 13 साल का आपके सामने है। और लेकिन ये हसनैन साहब, ये तो बातें जो हैं आपकी बड़े पर्टिनेंट पॉइंट्स हैं जो आप उठा रहे हैं, लेकिन हम एक वक्फे पर जाएंगे उससे पहले आपके लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। आकर हम ब्रेक से जब आएंगे तो आप उसका जवाब दीजिएगा कि ये तो वो पॉइंट्स हैं जो ओवरऑल सारा साल ही इस पर बात होनी चाहिए कि अगर आपका इतना हेल्थ बजट है और आपके पास हेल्थ सर्विसेज नहीं है तो बजट कहाँ जा रहा है। तो ये तो वो चीज़ें हैं, अगर बजट में ही इस पर बात होगी। हमने तो नहीं देखा कि कहीं एहतजाज हुआ हो या कोई मतलब इस किस्म की आप लोगों ने या अपोजिशन ने सारा साल इस पर बड़ा एहतजाज किया हो, बड़ी आवाज़ रेज की हो। हसनैन साहब, जाने से पहले एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था कि कितनी मरतबा आप लोगों ने एहतजाज करके बजट से पहले जो फाइनेंसिस के घपले हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ का जो सिंध के हैं उनके सामने ये चीज़ रखी? देखें, असेंबली का एक बेसिक बुनियादी रोल होता है ओवरसाइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और जब वो रोल प्ले किधर करना पड़ता है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है थ्रू द कमिटीज़, जो आप देखते हैं कि नेशनल असेंबली में भी चल रही हैं और सूबों में भी चल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैं अभी आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि सिंध में ये अलमिया है कि हमारी कमिटीज़ में कोई अपोजिशन का रोल ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं, उसके बाद फिर आ जाते हैं असेंबली फ्लोर पे जब बजट प्रेजेंट होता है, उधर डिबेट में अगेन जब पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स को और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जहां बात करने के मौके से ही महरूम किया जाता है, तो आप मुझे बताएं कि तो फिर आप इसी किस्म के एहतजाज की तरफ आपने सिस्टम को धकेल दिया ना। देखें, वैक्यूम इज़ अननेचुरल, वैक्यूम की सूरत हाल नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाती। तो जब खुद ये डेमोक्रेसी की ट्रेडिशंस को तोड़ के एक डिक्टेटरशिप कायम करने की कोशिश में हैं सिंध में, तो फिर यकीनन फिर इससे असेंबली और पार्लिमानी रवायत से निकल कर के फिर मुख्तलिफ़ किस्म के फिर एहतजाज भी होंगे, क्योंकि लोगों को तो अपने हुकूक चाहिए वन वे और दी अदर। आपने देखा है कि जुडिशल एक्टिविज़म भी कितना बढ़ा हुआ है आजकल, और ख़ुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस गुलजार साहब की जो कमेंट्स हैं सिंध गवर्नमेंट के मुतालिक, वो ऐसे रवैये की वजह से ही है ना।
जब जो सुतून है, जो असेंबली है जिसने अपना रोल प्ले करना है, उसको इन्होंने इतना हैमस्ट्रंग कर दिया है, इनकेपेबल कर दिया अपना रोल प्ले करने का, तो वो और इदारों ने फिर यकीनन वो वैक्यूम तो फिल करना होगा। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है और बड़े दर्स हमें देती है जमहूरियत के, ख़ास तौर पे नेशनल असेंबली में, वो इधर ही ख़ुद उन्होंने इतना डिक्टेटोरियल रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है। ये मैं तो कहूँगा कि ये जो मुनाफकत का जो चेहरा है ये अब बंद होना चाहिए, एंड इट इज़ हाई टाइम दैट दे प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा कि ये फाइनेंस सेक्रेटरी साहब जो हैं सिंध के, उनका जो है वो मसला अब कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि एक तो ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो तो मुराद अली शाह साहब के पास है, लेकिन ये बात भी सामने आ रही थी और बहुत सारे लोगों ने इस बात को उठाया था कि फाइनेंस सेक्रेटरी साहब जो हैं उनके तो कुछ मामला चल रहे हैं ऐसे कि जिसमें वो प्ली बारगेन या कोई नैब या कोई इस तरह के मामला थे उनके। देखिए, अगेन मैं ये कहना चाहूँ, ये मुआवजना होता रहा है सीएम पंजाब के हवाले से, उस्मान बोजदार साहब के हवाले से, कि मीडिया पे मैंने देखा कि कितनी वजारतें उनके पास हैं, कितनी नहीं हैं। सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में कोई नहीं बताता। देखें, होम मिनिस्टर भी वो हैं। अब शिकारपुर में अभी जो इंसिडेंट हुआ, जो सब स्टैंडर्ड APCs इनकी गवर्नमेंट ने ख़रीदी हुई थी, जिसके आर पार डाकुओं की गोलियां गुजर गई और 4 हमारे बहादुर सिंध पुलिस के एहलकार उधर मौके पे शहीद हो गए। मैं कहता हूं कि वो क्यों होम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ क्यों इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हुई? उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी ये खुद हैं। अब 14.77 ट्रिलियन रुपीज़ की बजट इस साल इन्होंने प्रेजेंट की है। इसका कोई मतलब को ऑडिट नहीं है। देयर इज़ नो वन टू चेक ये फंड्स किधर जा रहे हैं। सिंध की आवाम का हाल बेहतर क्यों नहीं हो रहा? खरबों रुपए की बजट हर साल आती है और जाती है, और क्या 99 मेंबर्स में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई अहल अपना MPA नहीं मिला जिसको वो एज फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर सकें? ये खूबी या खासियत सिर्फ मुराद अली शाह में है, जो 13 साल मुसलसल ये महकमा खुद अपने पास रख के बैठे हुए। अच्छा, फिर इनकी काबिलियत का ये आलम है कि सेक्रेटरी फाइनेंस उन्होंने ऐसे शख्स को रखा हुआ है जो गालिबन प्ली बार्गेन है, वॉलंटरी रिटर्न है नैब की, हाँ वो करके आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात अपनी जगह पे हैं कि इट इज़ अ क्राइम ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, और वो ऑफिसर अपनी पोजीशन पोस्ट में कायम नहीं रह सकता। ना इनको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की कोई परवाह है, ना इनको जमहूरियत के किसी प्रेसिडेंट और प्रोटोकॉल की इनको कोई परवाह है। अनफॉर्चुनेटली ये जो सूरत हाल जो अपने हाथ से जो पैदा की जा रही है, आई एम फेयरफुल फॉर द फ्यूचर कि खुदा न खास्ता ये जमहूरियत को और सिंध के आवाम के मुफादों को वो बड़ा। फिर इसका हल क्या है? क्या गवर्नर राज की तरफ चले जाएं? जैसे अक्सर बातें होती रहती हैं, लेकिन वो भी फिर सिंध वाले जो है वो सिंध की हुकूमत ये कहती है कि उसके ऊपर तो कोई बात हो ही नहीं सकती, और ये तो बड़ा सख्त फैसला अगर इस तरह का कोई वफाक की तरफ से आया तो हम भी उसका सख्त जवाब देंगे। देखें, हमारा मौजू ये है कि इनको कम से कम आइन और कानून के तहत तो चलना चाहिए। क्या इज द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली टू बी फॉलोड बाय द ऑपोजिशन या द फेडरल गवर्नमेंट? और सूबे सिंध की हुकूमत पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे कोई आइनी तकाजे लागू नहीं होते, कोई कानूनी तकाजे लागू नहीं होते। हसनैन साहब हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ ही रहिए, और उस इशू की तरफ भी हम आते हैं। हमारे साथ पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद हैं, वो बात करना चाह रही थी इस इशू पे, तो हमने उनको कॉल पे ले लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहिबा। जी वालेकुम सलाम शिफा, बहुत शुक्रिया। जी आप अपना टेक देना चाह रही थी शर्मिला। जी मैं सिंध असेंबली में अगर बोलने नहीं दिया जाएगा लोगों को तो फिर एहतजाज तो होगा। बिल्कुल अवैध, मैं इसी बात पे जवाब देना चाह रही थी। मैं क्योंकि अभी टेलीविजन देखती थी और मिर्जा साहब की गुफ्तगू सुन रही थी, मैं थोड़े से फैक्ट्स आपको बताती चलूं जी, और आपके नाजरीन को, कि जब से बजट सेशन शुरू हुआ है, माँ सिवा जिस दिन के बजट पेश हो रहा था उस दिन भी ऑपोजिशन ने, जिसमें PTI सरे फहरिस्त थी, इन्होंने इतना शोर मचाया और आप लोगों ने देखा, मतलब सीटियां बजाते रहे। ये इनको बजट में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये सिंध की आवाम के लिए जो पैसा रखा जा रहा है, किस मद में रखा जा रहा है, कहाँ खर्च होने जा रहा है, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने सिर्फ वो 1 घंटा जो बजट पेश हुआ, इन्होंने सिर्फ शोर शराबा किया, फिर ये चले गए। ये तो हमेशा से होता रहा है, कौमी असेंबली में भी यही हो रहा था। तो दिस इज नॉर्मल। नहीं, मतलब दिस शुड नॉट हैपन, बट दिस इज द वे इट गोज। नहीं, दिस इज नॉट द नॉर्म, दिस इज नॉट नॉर्मल।
और मैं नेशनल असेंबली में बताऊं, ये तो अजीब कहानी है। हमने तो पहली दफा देखा है तारीख में कि ट्रेजरी बेंचेस वाले अपने ही बजट पेश होने पे खुद ही एहतजाज कर रहे थे। ये वहां भी अलग ही मंतक इन्होंने इस दफा एक प्रेसिडेंट कायम किया है। यहाँ पर 5 दिन डिस्कशन हुई है बजट के ऊपर। उन 5 दिनों के अंदर ये अगेन शोर करते रहे, ये स्पीच करते रहे, हम सुनते रहे, लेकिन जब हमारे जवाब देने की बारी है, जब हमारा कोई मेंबर खड़े होकर जवाब देना चाहता था, ये शोर करते रहे, ये वावेला मचाते रहे। अच्छा देखें, एक पार्लियामेंट्री नॉर्म क्या होता है? अगर आपको बड़ा दर्द है सिंध की आवाम के लिए और आप चाहते हैं कि जी पता चले कि जी पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी हो, यू टॉक अबाउट इट एंड देन यू हियर द ट्रेजरी बेंचेस, फिर आप उस पर दोबारा बात करें। इन्होंने इस किस्म का कोई डिस्कशन नहीं किया। और मजे की अच्छा, उनका एक और इल्जाम भी है, वो कहते हैं कि मैं एक चीज पे आ रही हूँ, वो कहते हैं कमेटीज में भी काम कोई नहीं होता। मैं कमेटीज पे भी आ रही हूँ। पहली बात ये है कि मेरा ख्याल है सिंध असेंबली की तारीख में ऐसा हुआ होगा कि इतनी निकम्मी और इतनी नाअहल ऑपोजिशन है कि इन्होंने कोई कट मोशन ही नहीं मूव किए हैं। ये इनका काम है। मिर्जा साहब तो बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं तो इनसे सवाल करूंगी, एक भी कट मोशन इन्होंने नहीं डाला। ये सिंध असेंबली की पूछ लेते हैं मिर्जा साहब से। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे। मिर्जा साहब कोई कट मोशन, कोई शैडो बजट, कोई कुछ ना कुछ तो है। 535 कट मोशन है ऑपोजिशन, 535 वो एक्सेप्ट हो ना हो, लेकिन आप डिबेट करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिमांड आती है तो उस पर कट मोशन तो आप पेश करते हैं ना। इन्होंने वो भी अपना होमवर्क नहीं किया। हम अभी पूछ लेते हैं उनसे। अभी कल जो सेशन था, देखिए कल जो सेशन था, क्वेश्चन आंसर सेशन था, आप पूछे ना, सवाल पूछें, सप्लीमेंट्री सवाल पूछें। आप चारपाई लेकर आ रहे हैं भाई, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत का इजाफा पूरे पाकिस्तान के अंदर हुआ है, आपकी हुकूमत ने किया है, आप जवाब दें। अब मैं कमेटीज के ऊपर आती हूँ जी। ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों बराबर के शरीक होते हैं हर कमेटी के अंदर। इस वक्त जितनी भी कमेटीज, आई एम श्योर मिर्जा साहब ये कह रहे हैं उनकी बात सुनी नहीं जाती वहाँ पर। 6 से 7 कमेटीज के अंदर तो ये खुद मेंबर होंगे, क्यों नहीं कमेटीज के अंदर ये बात करते हैं? हम इनसे टेक ले लेते हैं इनका। तो फिर अगर आप जी हसनैन साहब, नॉट अ सिंगल वन, नहीं पार्लियामेंट्री लीडर की जिम्मेदारी है। अब देखें, अब मैं अगर अर्ज करता रहूं, मैं यही शर्मिला साहिबा से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा जो चीज़ें जो रिकॉर्ड से वेरीफाई हो सकती हैं उनमें तो रेल फेल ना करें ना। जो चीज़ें रिकॉर्ड की, अब ये तो आप सिंध असेंबली की वेबसाइट पर जाकर आप तस्दीक कर सकते हैं। देयर आर 34 रूल बेस्ड कमिटीज़ इन द सिंध असेंबली। जो मुश्तरका अपोजिशन है 65 मेंबर्स हैं, पीटीआई के, एमक्यूएम के और जीटीए के टोटल, उसमें नॉट अ सिंगल मेंबर इज़ अ मेंबर ऑफ अ सिंगल कमिटी। आप बात क्या कर रहे हैं? खुदा को माने, दिस इज़ पब्लिक डोमेन में ये नॉलेज इंफॉर्मेशन ये मौजूद है। गुज़िश्ता 3 साल से जमहूरियत को इतना बुरा ज़र्ब इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुनाफकत तो कह रहे हैं किसी कमेटी में है ही नहीं। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। आप इसका तस्दीक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। अच्छा ओवैस साहब, एक और बात इधर रेज की गई, एक और बात एक सेकंड हसनैन साहब, मैं जरा इनसे हसनैन साहब, ऑपोजिशन के मेंबरान हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर लॉ के अंदर आपके ऑपोजिशन के मेंबरान हैं, मुख्तलिफ कमेटीज में आपके हैं। ये हमेशा से होता है, ये कोई किसी को फेवर नहीं दिया जा रहा है। आपके अगर 65 मेंबर्स हैं, आपके पार्लियामेंट्री लीडर ने नाम देना है कि कौन से लोग किस कमेटी के अंदर जाएंगे। ये आपके, अगर आपके पार्लियामेंट्री लीडर ने आपका नाम नहीं, जी हसनैन साहब, आप उनसे क्वेश्चन करें। नहीं, लेकिन वैसे हैं क्या ये ऑपोजिशन मेंबरान हैं कमेटियों के मेंबर? शायद शर्मिला साहबा का बिल्कुल एक वो कह रही हैं बिल्कुल है। ये काउंट कर रही हैं, ये टीएलपी और एमएमए के मेंबर काउंट कर रहे हैं एज ऑपोजिशन, जिन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वोट भी नहीं दिया। जो मेजॉरिटी पार्लियामेंट्री पार्टी मेंबर्स हैं, 65 मेंबर्स हैं। अब यही पीपल्स पार्टी का रवैया रहता है। ये तो ऐसे तस्वर करते हैं कि ऑपोजिशन जैसे सिंध से वोट ही नहीं लेकर आई है। हम तो बांग्लादेश से हम मैंडेट लेकर आए ना। नहीं तो हसनैन साहब, नाम तो आप लोगों ने देने हैं ना। नहीं करना, 40% ऑफ द पार्लियामेंट्री लीडर ने नाम देने हैं। आपके पार्लियामेंट्री लीडर ने आपका नाम नहीं दिया तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। एंड थ्रू इलेक्शन। ये तो बट आप मुझे बताएं, इनकी तरफ से कोई वो एक्शन हुआ है, कोई मूवमेंट हुई है इस बात पे? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे आप मुझे बताएं कि ये खुद आके जब ये खड़े होकर नेशनल असेंबली में शोर, ठीक है चले, मेंबरान के ऊपर बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट जो आप कट मोशन चेयरमैनशिप डिमांड कर सकते हैं
नेशनल असेंबली में, वो इधर वो क्यों नहीं वो कर सकते? अच्छा, दूसरी बात पे आ जाएं। जी जी पूछ रहे हैं। फाइनल कमेंट जी हसनैन साहब। वो असेंबली के साथ इतना नहीं जी हसनैन साहब, मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूँ, मैं शर्मिला साहिबा को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि निसार खोड़ो साहब जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे सिंध असेंबली में, तो इसी असेंबली फ्लोर पे इसी पीपल्स पार्टी ने बजट की किताबें भी जलाई। इसी पीपल्स पार्टी ने डिप्टी स्पीकर के डायस पे ऊपर चढ़ के रायल टिवाना साहिबा का घेराव करके उनकी तौहीन और पूरी असेंबली की तजलील करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। ये कौन होते हैं हमें जमहूरियत का सबक सिखाने का? चले इनके पास ठीक है, फाइनली हसनैन साहब कट मोशंस वाली जो बात, वो बड़ा पर्टिनेंट है। डिसाइड के ऑपोजिशन कैसे एहतजाज करें। कट मोशंस आप लोग कोई नहीं लेके आए, शर्मिला कह रही हैं। कट मोशंस का बता दें हसनैन साहब। 13 साल की इनकी डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट में मुझे बताएं एक मोशन उन्होंने पास करने दिया है? ऐसे हो सकता है कि हजारों की तादाद में कट मोशंस जमा हुए हैं और होते रहे हैं, हजारों की तादाद में। इन्होंने एक भी इन्होंने एक्सेप्ट किया? शर्मिला साहब है वही बता रहे हैं जी, एक्सेप्ट वही किया जवाब दे रहे हैं जी। इन 13 years no cut motion has been accepted। डेमोक्रेटिक तरबियत है कि ये तो इधर भी अपोजिशन की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं इनको याद दिलाता चलूं, और पाकिस्तान के अवाम को तो यकीनन याद होगा कि जब एक डिक्टेटरशिप का रिजीम था तब निसार खोड़ो साहब एज लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने कौन सा एहतजाज नहीं किया सिंध में? अच्छा ये बताएं, ठीक है। अच्छा वो ये पूछ रही हैं हसनैन साहब, ये देखें फाइनली ये बता दें एक्सेप्ट होना भी तो कोई इस दफा कट मोशन क्यों नहीं लाया आप लोग? असेंबली में एक भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन हमने उस डिबेट में वो जो एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसमें हिस्सा लिया। दैट इज आवर राइट। हमने 535 कट मोशन जमा कराए नेशनल असेंबली में, एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि नंबर्स नहीं थे, लेकिन वी मेड श्योर कि जो डिपार्टमेंट जितनी डिमांड कर रहा था उसमें हमने कट मोशन दिए। मैं तो दे डिसाइडेड नॉट टू डू इट। उनको लगता है कि एक्सेप्ट होने के बाद फायदा नहीं है, तो ये तो बड़ी पूछती हूँ कि बैरिस्टर आप तो पढ़े लिखे हैं, एक ही कट मोशन सिंबॉलिकली तो आप जमा करा देते, खुद ही जमा करा देते। जी हसनैन साहब फाइनली। वेरी काइंड ऑफ यू, आपने तस्लीम किया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं साथ साथ ये भी आपको एक और रूल भी आपको पढ़ाता चलूँ। रूल नंबर 150 सब क्लॉज 2 वो भी राइट देता है लीडर ऑफ द हाउस को, जिन्होंने जवाब देना है पूरे हाउस को और सिंध की आवाम को। उन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज क्यों नहीं किया? ये तारीख पहले कभी आपने देखी है सिंध में या किसी डेमोक्रेसी में? व्हाट इज डेमोक्रेसी अगर इफ द राइट? मगर ये सवाल दर सवाल जो है वो चलते रहेंगे, क्योंकि अगर सवाल जो है वो इस तरफ से है कट मोशंस का, तो वही बात है कि फिर हसनैन साहब का भी सवाल है कि जी लीडर ऑफ द हाउस को भी अपनी बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बगैर ये मामला हुआ। कर चुका बहुत हाउस ने बजट पेश किया, वो अपनी बात कर चुका, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसेस में और बजटरी प्रोसेस के अंदर कट मोशन रूल पढ़ लें शर्मिला साहिबा रूल पढ़ लें। मैं कोट करके आपको बता रहा हूँ। रूल 150 सब 2 रूल 150 सब 2 कहता है राइट ऑफ रिप्लाई। ठीक है, राइट ऑफ रिप्लाई वाला रूल फॉलो नहीं हुआ और कट मोशंस भी नहीं आए। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो इस प्रोग्राम में अपना वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अब मामला जो है वो आवाम के सामने है कि क्या आवाम जो है वो इस बात की तायद करते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो सिंध के अवाम के लिए बेहतर बजट लेकर आई है, या फिर ये कि वो अपोजिशन की तायद करते हैं कि इस बजट से बुरा बजट इससे पहले कोई नहीं आया है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों मेहमानों का।